नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी में 10वीं के नतीजों आने के बाद विद्यार्थियों में खुशी की लहर जाग उठी। इस वर्ष 10वीं में 8 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। एमपी में 10वीं का परिणाम लगभग 73.42% रहा। उसी कड़ी में राजधानी स्थित 114 भवानी धाम फेज 2 बोनीफा स्कूल के सामने ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में भी विद्यार्थियों ने अपने झंडे गाड़े। परिणाम आने के बाद ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के विद्यार्थियों में खुशी की लहर जाग उठी। विद्यार्थियों ने आज अकादमी में जमकर आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। वहीं ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के फाउंडर और डायरेक्टर सौरभ सराठी ने बताया कि विगत कई वर्षों से हम एकेडमी संचालित करते आ रहे हैं। इस वर्ष 10वीं में हमारी एकेडमी के 10 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक, 12 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक और 13 विद्यार्थियों ने 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यह सफलता विद्यार्थियों की मेहनत, लगन और अनुशासन का परिणाम है। सभी विद्यार्थियों ने पूरे समर्पण और परिश्रम के साथ अध्ययन किया, जिसका शानदार परिणाम देखने को मिला। वहीं उन्होंने बच्चों के पालकों से आग्रह किया कि परिणाम आने के बाद कुछ बच्चे डिप्रेशन पर चले जाते हैं, उसके चलते वह गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसे में पालकों को अपने बच्चों के साथ बात करना चाहिए, उनका हौसला बुलंद करना चाहिए ताकि बच्चे डिप्रेशन में ना जाए। हाँ जी बिल्कुल, हमारी कोचिंग से ब्राइट फ्यूचर एकेडमी हमारी कोचिंग का नाम है बेसिकली। एंड हमारी जो कोचिंग से 90+ स्टूडेंट्स, टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। हाईएस्ट स्कोर हमारा 98.5 किया है एंड 96, 95 ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और 80 के अबव हमारा बेसिकली 20+ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ रहे हैं। और हम लोग पिछले अप्रॉक्स 6 साल से हमारी कोचिंग रन चल रही है और उसमें काफ़ी सारे हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाया है और उसमें काफ़ी सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स भी आती है, बेसिकली उसको हम लोग टेक ओवर भी करते हैं और सारी चीज़ों को सोल्यूशन देते हैं। इन बच्चों को क्या शिक्षा दी जो 90+ तो पहुँचे हैं? एक्चुअली सबसे पहले तो मेहनत, हार्ड वर्क रहता है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी रहता है। बच्चे हार्ड वर्क तो करते हैं बट उनको अच्छी तरीका, अच्छा सही गाइडेंस मिल जाए तो बच्चे सारे कॉन्क्योर कर लेते हैं। मज़ा तब आता है जब ऐसा अच्छा नहीं तो हाँ, मज़ा तब आता है जब अपन वीक बच्चों को और अच्छे नंबर से पास कराते हैं। उनके पेरेंट्स की जो खुशी रहती है वो नेक्स्ट लेवल की रहती है। और सेकंड थिंग इज दैट कि अच्छे बच्चों को तो सभी पढ़ा लेते हैं बट लेकिन मज़ा वीक बच्चों के साथ आता है, उससे मेहनत करने में आता है और वो अपनी बात सुनते भी हैं और समझते भी हैं। फिर पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स के सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं कि आपने इतना डेडिकेटली काम किया है और हमारे लिए बात भी बहुत सारी सुनी है। और पेरेंट्स के लिए कि उनकी जो मेहनत है वो हमेशा रंग लाई है और उनका जो पेशेंस है वो हमेशा रंग लाया है। आज के बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो गलत रास्तों में रुक ले लेते हैं? जी बिल्कुल, आज डिप्रेशन के लिए मैं यही बोलूँगा कि इसको मेडिटेशन करना ज़रूरी है और थोड़ा सा बुक रीडिंग भी पॉसिबल है। बट आजकल की यूथ जनरेशन इसको फॉलो नहीं करती है, तो इट्स बेटर कि बच्चों को थोड़ी ऐसी चीज़ें, बच्चों से बात करें, थोड़ा सा अलग से टाइम लेकर के पेरेंट्स बात करें, तो उससे वो ये होगा कि बच्चे आपसे बातें शेयर करेंगे और अगर आपसे बातें शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा, डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कोचिंग में आना हो तो कहाँ आना होगा? जी बिल्कुल, आप नरेला जोड़ के आगे बोनीफा स्कूल है, जस्ट बोनीफा स्कूल के सामने ब्राइट फ्यूचर एकेडमी है। पेरेंट्स ने तो सपोर्ट किया, लेकिन जिसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया हमारा वो है सौरभ भैया। उन्होंने मतलब पूरी 10th की जर्नी में पूरा जहाँ पे भी हमें ऐसे डिमोटिवेट फील होता था वहाँ पे हमें मोटिवेट भी किया। और मार्क्स का स्कूल में भी मार्क्स कम आए हैं तब भी उन्होंने हमें हिम्मत दी कि तुम बोर्ड में अच्छा कर सकते हो। जब हमें ऐसा लगा कि हम नहीं कर पाएंगे तब भैया को हम पे ट्रस्ट था कि हम कर लेंगे, हम अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। और उनकी ट्रस्ट की वजह से ही शायद आज मैंने 92 स्कोर किया है। और अगर रात को भी कभी मुझे पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता था ना कि डाउट आ जाता था, जैसे रात को 2-3 बजे भी, तो भैया को मैं कॉल करती थी और भैया कॉल उठा के मुझे उसी टाइम पे सारी चीज़ें क्लियर कर देते थे, जिसकी वजह से मुझे और सुबह ऑनलाइन क्लासेस भी लेते थे। और यहाँ पे भी हम लोग 3-3, 4-4 घंटा बैठ के पढ़ाई करते थे और मैराथन क्लासेस लेते थे, जिसमें मैथ्स का सिलेबस बार 3-4 बार कंप्लीट करवाया है उन्होंने, जिसकी वजह से मेरे मैथ्स में भी 98 स्कोर हुए। साइंस का सिलेबस, सोशल, उन्होंने सारे सब्जेक्ट को हमें 3-4 बार तो पढ़ाया ही होगा, पूरा कोर्स बार कंप्लीट करा के दिया है। और दिसंबर के एंड से पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया था। दिसंबर के एंड में उन्होंने हमारे प्रहार टेस्ट सीरीज लिए, जो कि एक बोर्ड लेवल का एक्सपीरियंस देते हैं। उन्होंने हमारे वो 4-5 सेट होते हैं ना मैथ एंड सोशल के, वैसे उन्होंने हमारे 4-5 प्रहार टेस्ट सीरीज लिए, जिसकी वजह से जब हम बोर्ड में एग्जाम देने जाते थे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होती थी, हमें खुद पे ऐसे डाउट नहीं रहता था कि हमने कहीं कुछ टॉपिक छोड़ा तो नहीं, क्योंकि हम इतने सारे पेपर देके बैठे थे तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता था। तो एग्ज़ाम में लिखते टाइम कभी भी कंफ्यूजन नहीं होती है, क्लियरली लिखते हैं। पहले तो मेरे 95% आए हैं, उसके बाद पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है, तो जिसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है वो है सौरभ भैया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है।
प्लस मेरी मैथ्स ठीक ठाक थी, बट मेरी लैंग्वेज में बहुत प्रॉब्लम आती थी, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट मुझसे याद नहीं हो पाती थी, जिससे मेरा स्कोर बहुत कम हो रहा था। फिर सौरभ भैया ने मुझे एक ट्रिक बताई सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने की, जो कि मुझे बहुत बेनिफिशियल रही है। सुबह 4 बजे का टाइम ऐसा होता है जिसमें हम जो याद करते हैं वो हमें जनरली याद हो जाता है, लर्न हो जाता है, वो अच्छा टाइम होता है पढ़ने का। प्लस मैं बहुत कभी कभी डिमोटिवेट फील करती थी, तो सौरभ भैया ने मुझे मोटिवेट किया है, 1-to-1 काउंसलिंग की है। प्लस रात को भी पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती थी, तो सौरभ भैया से बात करके ऐसा लगता था कि हाँ अब तो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। प्लस मैथ्स तो भैया ने देखी नहीं थी, मैथ्स मैं बहुत दिनों से BSc में पढ़ रही हूँ, प्लस मेरी मैथ्स अब स्ट्रॉन्ग हो गई है।